वो तो जल्दी बोल तो लग गई, ज्ञान नहीं लग जाता। गाली भी शब्द है, ज्ञान भी शब्द है, और ज्ञान तो आवश्यक है। ज्ञान से तुमको फायदा भी होता है, ज्ञान से मन भी स्थिर होता है, मजा भी आता है। और गाली से दुखी भी होते हो तो गाली तो लगा लेते हो, लग गई, और ज्ञान नहीं लगता। तो क्यों नहीं लगता? लगने वाली चीज तो लगनी चाहिए ना। गोली लगती है, दुश्मन को लगती है, दोस्त को भी लगती है। तो जो चीज लगने वाली है उसको तो लगाना ही चाहिए। बाकी जो नहीं लगने वाली है, क्रोध नहीं आना चाहिए या गाली नहीं लगनी चाहिए, तो उसको लगा लेते हैं अंदर में कि गाली लग जाती है। कहना सरल है लेकिन लग जाती है, लग जाती है तो फिर हटा दो, कोई बात नहीं है। हर बात को भारी करके नहीं उठाओ। ज्ञान में कोई भी हालत आती है, कोई बात आती है, आप लोग उसको भारी करके उठाते हैं। भारी करके नहीं उठाओ। ज्ञान भी बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। हर परिस्थिति आसान है। जब चली जाती है तो फिर उसको याद क्यों करते हैं? और जाने के लिए ही आती है, ठहरने के लिए तो कोई परिस्थिति नहीं आती है। नहीं दिन ठहरता है, नहीं रात ठहरती है, नहीं हालत ठहरती है। हालत भी कितनी देर के लिए रहती है? तुम अपने मन से लगा के बैठते हो तो अलग बात है। ऐसे तो आती है 1 सेकंड के लिए, फिर चली जाती है। तो तुम्हारे अंदर भी कोई भी परिस्थिति आती है तो जाने के लिए ही आती है। उसमें दुखी सुखी क्या होना, क्या सोचना? ये भी गुजर जाएगा, वो भी गुजर जाएगा। जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा समय भी नहीं रहेगा, कठिन समय भी नहीं रहेगा, वो भी गुजर जाएगा। फिर कोई हालत अंदर असर कर गई है तो ये सोचो कि अभी उसके लिए सोचने से आपको क्या होगा। जो चीज चली गई, बेटा चला गया, अभी उसके लिए बैठ के चिंतन करेंगे तो चिंतन से वो वापस तो आ नहीं जाएगा। कितनी भी कोशिश करेंगे, चाहे ज्योतिषी बुला लें, चाहे मंत्र फूंक लें, चाहे किसी गुरु गुसाई का आशीर्वाद ले लें, कुछ भी कर ले, ग्रंथ पढ़ लें, पूजा कर लें, जो चीज चली गई तो चली गई। जो गंगा का पानी बह गया तो बह गया, उसको तो वापस ला नहीं सकते। तो जो व्यक्ति भी चला गया संसार से, उसका वही पार्ट पूरा हो गया। अभी गृहस्थ में आए हो, संसार में आए ही हो, तो एंजॉय करो लाइफ को, हर हालत को एंजॉय करो। आएगी तो सब। किसी के जीवन में भी केवल सुख नहीं लिखे हैं, किसी के जीवन में भी केवल दुख नहीं लिखे हैं। दोनों ही हालत आती जाती रहती है। द्वंद्व जोड़े संसार में होते ही रहेंगे। मान भी मिलता रहेगा, अपमान भी मिलता रहेगा, गाली भी मिलती रहेगी, नफरत भी करते रहेंगे लोग, प्यार भी करते रहेंगे। फिर भी ये देखो, मात्रा तो प्यार की अधिक है, फिर भी बहुतों से प्यार मिला है। नफरत मिली है, कोई बात नहीं मिली है तो कहीं अगर उसमें भी ये देख लो मेरे से क्या गलती हुई है जो कोई नफरत करता है। अगर मेरी मिस्टेक कहीं है तो कोशिश करके हम अपनी मिस्टेक को निकालें। मेरी दृष्टि खराब है तो मैं अपनी दृष्टि को सही करूं। मेरे अंदर जल्दी फील हो जाता है, नर्वसनेस है, तो ज्ञान की शक्ति लेकर के अपनी नर्वसनेस को दूर करें। क्यों मेरे को जल्दी फील होता है? क्यों नहीं हम और स्ट्रांग बनते हैं? ज्ञान के वचनों से और स्ट्रांग करते जाए अपने आप को। ज्ञान के बाद तो आपको अपनी कमजोरियों का भी पता चलता है।
अपनी सहनशीलता का भी पता चलता है। और जितने सहनशील होते जाते हो उतनी कमजोरियां तुम्हारी खत्म होती जाती है, फिर टिकती नहीं है। कितना पहले से फर्क पड़ा है, कितनी टोकरी साफ हो गई, पहले कितनी मैली थी अभी कितनी साफ हो गई। पहले जीवन कैसा था अभी जीवन कैसा है, पहले कितने विकार थे अब कितने विकार है। तो देखा जाए तो इस ज्ञान में आके कितने कम समय में फिर भी बहुत प्रोग्रेस होती है। और सत्संगों में तो लोग सालों के साल जाते रहते हैं, मंत्र भी जपते रहते हैं, पूजा पाठ भी करते रहते हैं, लेकिन फिर भी उतना बदलाव नहीं आता है। लेकिन ज्ञान में आने के बाद अब यहाँ आके तुमको कम से कम ये समझ तो आई कि हमारे जीवन में बदलाव आना चाहिए। पहले तो ये भी नहीं लगता था, कि बोलते थे अच्छा काम करते हैं, पढ़ लेते हैं, पाठ कर लेते हैं, व्रत कर लेते हैं, उपवास कर लेते हैं, चेंज आ जाए ये तो जरूरी ही नहीं समझते थे। इस बात को कभी जरूरी नहीं समझा कि मेरे जीवन में चेंज आ जाए, जीवन को बदल दें। लेकिन अब ये लगता है कि सुन के जीवन को बदलना है, ये कम से कम समझ आई, तो ये विवेक जागृत हुआ। पहले तो विवेक सोया पड़ा था, अब विवेक जागृत हुआ है, सत्य असत का पता चला है, अंदर क्या विकार होने चाहिए क्या नहीं होने चाहिए, क्या बात होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, ये भी समझ आई। पहले तो ये समझ भी नहीं थी, अंदर वाला कभी इस बात को समझता ही नहीं था कि द्वेष नहीं करना है। अरे करना है, उसने ऐसा किया है तो क्या हम चुप रहेंगे? क्या हमारे में ताकत नहीं है? क्या हम नहीं दिखा सकते हैं? हम भी कुछ है, हमारे पास भी सामर्थ्य है, उसके पास पैसा है तो क्या है, होशियार तो हम भी है, कम तो नहीं है। अब लगता नहीं ये अहंकार है, नहीं होना चाहिए। ये तो कम से कम समझ आई कि नहीं होना चाहिए। पहले तो करते ही थे कि होना चाहिए, स्वाभिमान तो रखना चाहिए। क्या सबके आगे दब के चले? क्या इतने मौन होके चले? नहीं चलेंगे, थोड़ा तो बोल देना चाहिए। बोलेंगे नहीं ना तो ये समझेंगे कैसे कि इसको बोलना भी आता है। फिर बोल भी देते हैं, मेरे मुंह में भी जबान है, क्या समझ रखा है, हम कोई गूंगे थोड़ी ना है, बोलना तो हमको भी आता है, दिख तो मेरे को भी रहा है। तुम कैसे चलते हो, मेरी कहां कहां बुराई करते हो, मुझे भी सुनाई पड़ जाता है। तो सुनाई पड़ा भी तो फिर भूल जाओ, रिपीट करने से क्या होगा, उलौना देने से क्या होगा। वर्जायण विख, अगर तुम किसी को उल्हाना देते हैं, उसको बोलते हैं तुमने मेरे साथ ऐसा किया या वैसा किया, तो वो शांत तो नहीं हो जाता है, वो तो फिर भी बोलता रहता है। और बोलने से भी कोई बात का हल नहीं निकलता है। इससे अच्छा है अंदर ही अंदर गुम कर दो, दुश्मनी और बढ़ती है। नहीं बोलोगे तो उसको ये लगेगा इसके ऊपर तो असर ही नहीं होता है, तो क्या बोलना। हो सकता है वो अपने आप को हटा ले, लेकिन अगर मेरे ऊपर असर होता हुआ देखता है तो और बोलता है, उसको भी मजा आता है। भाई चलो इसके ऊपर असर हो रहा है, इसका मूड ऑफ हो रहा है, तो इसको और इसका मूड ऑफ करे और इसके साथ ऐसा बोले। लेकिन ज्ञानी तो सब बात में रहता है सम, अपने में संतुष्ट, अपने आत्मा में ही संतुष्ट है, धीरज है आने, उसके अंदर धीरज बहुत है। तुम जल्दी से अधीरज हो जाते हैं, ये हालत आई है अब जल्दी चली जाए, वक्त पर जाएगी, अभी जल्दी शाम हो जाए, नहीं भाई 5 बजे के बाद अंधेरा होता है, अभी नहीं होगा। तुम्हारी कितनी कोशिश से भी नहीं, ज्यादा में ज्यादा ये तुमको बहुत अंधेरा चाहिए तो अपने कमरे खिड़की दरवाजे बंद कर लो, मोटे मोटे पर्दे लगा लो, अंधेरा हो जाएगा। ये उपाय है अंधेरे में रहने का। प्रकाश में रहने का है तो रात को भी लाइट्स जला लो खूब सारी, तो तुम्हारे लिए प्रकाश है, तुमको लगेगा अरे ये तो दिन लगा पड़ा जैसे यहाँ पर। तो ये सब तो अपने लिए करना तो आसान है, अपने को खुश रखना भी आसान है, अपने को दुखी रखना भी आसान है। अगर दुखी होने में ही तुमको मजा आता है तो अपने ही खिड़की दरवाजे बंद है, अपना ही विवेक बंद है, तो अपने को दुखी रखते हो। और अगर तुम्हारे हाथ में रोशनी आ गई तो अपने को सुखी रख सकते हो।
ज्ञान से तो अपने हाथ में तुम्हारे एक चाबी मिल गई है तुमको। चाहो तो सुखी रहो, चाहो तो दुखी रहो। ज्ञानी अपने आप को शांत रखता है। मुझे हर बात में शांत रहना है, मेरा स्वरूप शांत का है। मैं हूं सच्चित आनंद स्वरूप, मैं हूं शांति का ही स्वरूप, मैं हूं आनंद का ही स्वरूप। तो मैं अपना आनंद छोटी छोटी बातों में क्यों गंवाऊं? और मिला क्या? क्रोध करने से क्या मिला? इच्छा करने से क्या मिला? अगला भी जला, मैं भी जला, टाइम भी वेस्ट हुआ, खाना भी किसी ने नहीं खाया, वो भी पड़ा रह गया। एक व्यक्ति क्रोध करता है, थाली छोड़ के उठता है, दूसरा भी छोड़ के उठता है, तीसरा भी छोड़ के उठता है, खाना वहीं पड़ा रह जाता है, कोई खाता ही नहीं है। तो नुकसान हो गया। जरूरत क्या थी बोलने की? नहीं बोलते, उस वक्त नहीं बोलते। गीता भगवान बोलते थे अगर किसी की तुमको गलती नजर भी आती है, बुराई दिखती भी है, तो कम से कम 10 दिन तो उसको नहीं पता, और 10 दिन में शायद वो अपने आप को ठीक कर लेगा, शायद तुमसे भी भूल जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। उसी समय बोल देते हो तो वो भी तपा हुआ, तुम भी तपे हुए, एक्शन का रिएक्शन और हो जाता है, तेज हो जाता है। थोड़ा ठंडा होने दो, पानी अपने आप रखा है, अपने आप शीतल हो जाएगा। धीरज तो रखो। इंसान के अंदर धीरज नहीं है। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल पर रखिए चारी। धीरज तुम्हारा दुख के समय पता चलता है। धीरज धर्म, तुम धर्म में है या अधर्म में है। मित्र और नारी, आपत्ति काल पर रखिए चारी। जब जीवन में आपत्ति आती है, विपत्ति आती है, तब पता चलता है अब धीरज है या नहीं। ये भी गुजर जाएगा, ये भी गुजर जाएगा, ये वक्त न ठहरा है, ये वक्त न ठहरेगा। टाइम ऐसा है, सबको हील कर देता है। फिर हंसने लगते हैं, फिर मुस्कुराने लगते हैं, सहनशीलता अंदर में आ जाती है। विक्षेपता लाने से मिलता ही क्या है? क्यों अपने को विक्षेपता लाए? अपने जीवन की वैल्यू करें। ये मनुष्य जन्म इसके लिए थोड़ी मिला है कि बैठ के राग द्वेष करें, काम क्रोध करें, लोभ मोह करें, अहंकार करें, पशुवत जीवन गंवाएं। क्यों गंवाएं? अब तक तो गंवा चुके, अब लो नसानी अब न सही हूं। कितना जीवन गंवा चुके माया में। क्या मिला? वही करतूत पशु के मानस जात लोग पचारा करे दिन रात। विषय विकारों में गंवाया, माया में गंवाया, संसारिक सुख लिए, कभी तृप्ति आई क्या? कबहू न तृप्त भयो, कबहू हंस्यो कबहू रोयो, इस विद ख्वार भयो। भजन बिना जीवन व्यर्थ गयो। भजन नहीं किया, जीवन व्यर्थ चला गया। खाली चिंताएं की, चेहरा घटा घटे बुद्धि और ज्ञान। नानक चिंता मत करो, चिंता से क्या समान। किसकी चिंता करते हो? जब होनी होकर के ही रहती है, अनहोनी ना होए। जो होनी है चीज वो तो होके रहेगी, मेरी चिंता करने से तो खत्म नहीं हो जाएगी। नौकरी जानी है तो जाएगी, मिलनी है तो मिलेगी। दादाजी बोलते थे तकिए पे सिर रख के सो जाओ, अपने आप ही अगर ऑफिसर को जरूरत होगी तो दरवाजा खटखटा के तुमको बोलेगा, लो बाबा ये पर्चा है, आके इधर नौकरी करो। इस्तीफा मिलना है तो बोलो अभी रेस्ट मिली है, चलो सत्संग सुनते हैं। खाली बैठे हो तो बैठ के सत्संग सुनो, बीमार हो तो बैठ के सत्संग सुनो, बैठ के मनन करो, लेटे हो बिस्तर पर अपना अभ्यास करो। दुख भी आया है तुम्हारे अभ्यास के लिए आया है, सुख भी आया है तो भूलो नहीं, उसमें भूलो भी नहीं, भूलो भी नहीं। भूल जाते हो जब सुख आते हैं, जडे सुखन संदा सामान अचन तो स्याणा भूल जी की न गपन। स्याणे व्यक्ति सुख में भी नहीं भूलते। जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को। जब सुख है, अभी तुम्हारी हेल्थ है, तुम आ जा सकते हो, तुम बैठ सकते हैं, तो ये एक वक्त है तुम्हारे पास एकत्रित करने के लिए। जैसे बोला ना, पहले ही कुआं खोद के रखो तो पानी पड़ा होएगा, कम से कम तुमको आग लगेगी तो बुझा सकते हो।
पहले से ही तुम अपने घर में आग बुझाने का यंत्र रखते हो, तो ये मतलब नहीं है कि विकल्प है कि आग लगने ही वाली है, पर अगर लग जाएगी तो बुझाने का हमारे पास तरीका तो है। तो सुख में तुम ज्ञान, थोड़ी बुद्धि तुम्हारी सात्विकी है, तुम समझ सकते हैं, दिमाग एकाग्र है, अंदर जाएगा ज्ञान। दुख में जो थोड़ा विचलित हो जाता है तो ज्ञान अंदर नहीं जाता है। तभी बोला जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को हुए। और सुख में समझ भी पाएगा मन, सुन भी पाएगा, आ जा भी पाएगा। अभी दुख आ गया, बीमार हो गए, बिस्तरे पर पड़े तो आ भी नहीं सकते, तो वो तो मजबूरी है, फिर तुमको घर में ही बैठना पड़ेगा। तो जब तुम्हारे पास सुख है, जब तुम चल फिर सकते हैं, जब तुम्हारे घुटने ठीक हैं, जब शरीर ठीक है, तो माया में वक्त क्यों गंवाते हैं। जितना हो सके माया के तरफ जाने से वक्त को कम करो, सारे काम घटाओ। ये माया तो बहुत मिल जाएगी, गुरु ऐसा कहां हर बार मिले। अभी गुरु का भी शरीर है, तेरा भी शरीर है, तुम भी तंदुरुस्त है, वो भी तंदुरुस्त है, अभी माया से समय निकाल भी सकते हैं, तो क्यों नहीं निकालते। जितनी छुट्टी कर सकते हैं, जितना उससे निकल सकते हैं, जितना घर वालों से छूट सकते हैं, अपना छूट के ये वक्त इधर दो ना। जैसे तुम पैसा कमाने के लिए वक्त दे सकते हैं, ऐसे अपने सत्संग के लिए भी वक्त दे सकते, ईश्वर के लिए भी वक्त दे सकते, भक्ति के लिए भी वक्त दे सकते। जहां रहते हैं वहां भी 24 घंटा यही मनन, यही निध्यासन कर सकते हैं, यही सत्संग कर सकते हैं। कोशिश करो, कहीं भी हो, विचारों से तो खाली हो। तो विचार कैसे चल रहे। अगर तुम सब्जी भी बना रहे हो तो भी विचारों से फ्री हो। बनाते बनाते मन कहीं कहीं दौड़ाता है ना, तो क्यों नहीं ईश्वर की तरफ दौड़े, क्यों नहीं सच की तरफ दौड़े। ऑफिस में भी काम करते करते कहते हो मन घर चला गया, घर जाने की बजाय जिससे प्यार होगा उसके पास भी तो चला जाता है। अगर ईश्वर से प्यार होगा तो उधर चला जाएगा, अगर संसार से प्यार है तो उसमें चला जाता है, बेटे से प्यार है तो उसमें चला जाता है। तो अगर ईश्वर से प्यार होगा तो क्या ईश्वर में नहीं आ जाएगा। कि तो मन जिधर लगा, मन से तो तुम फ्री है ना। संसार में लगाने के लिए कोई तुमको नहीं कहता संसार से मन लगाओ, ईश्वर से लगाने के लिए कहना पड़ता है भाई ईश्वर से मन लगाओ। क्यों? क्योंकि संसार से तुम्हारा प्यार है तो लग गया है, अगर ईश्वर से प्यार हो जाएगा तो उधर लग जाएगा। जितना तुम्हारा मन फ्री हो उतनी देर भी तुम ईश्वर से लगा सकते। रिक्शे में बैठे तो भी अंदर देखो चिंतन किसका चल रहा है, ख्याल कौन से चल रहे हैं। कार ड्राइव कर रहे हो, ये नहीं कि ड्राइविंग में ही पूरा मन है, भले है मन, पता है तुम्हें अभी एक्सीलेटर दबाना है कि ब्रेक दबानी है कि मोड़ना है कि क्या, लेकिन उसके साथ साथ एक विचारों की धारा कोई एक अलग भी चल रही है। वो विचार देखो कहां चल रहे हैं, वो लिंक जुड़ जाए परमात्मा से, वो सत्संग से जुड़ जाए, गुरु से जुड़ जाए। चलो परमात्मा को नहीं देखा है, गुरु को देखा है, गुरु की वाणी सुनी है, उसमें लगा सकते हो। जो वचन अच्छे लगते हैं उनमें मनन कर सकते हो। तो भगवान नहीं दिखाई देते, भगवान छोड़ दो, चलो गुरु देखते हो, गुरु से प्यार है, उसको देख सकते हो हर जगह, उसको हर एक में प्रतीत कर सकते हो, वो तो तुम्हारे हाथ में है। उसके विचार तो कर सकते हो, जितने जीवन में फायदे पड़े उसका हिसाब तो लगा सकते हो। नुकसान छोड़ दो एक तरफ, जो हो गया नुकसान तो उसको फेंक दो, लेकिन जो फायदे हैं उनको याद करो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो। नेगेटिव क्यों सोचते रहते हो, ये नहीं हुआ है बाकी ये नहीं हुआ, जो नहीं हुआ है छोड़ दो उसको, जो हुआ है उसको याद करते जाओ। कितना वक्त स्मरण में लगा सकते हो, कितना ज्ञान में लगा सकते हो, कितना फायदों में लगा सकते हो। राम 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 जपने में नहीं बोलते तुमको कि राम में मन लगाना है, तुम्हें परमात्मा में मन लगाना है, पर जीवन में जो खुशियां मिली है, जो आनंद मिला है तुमको, जो लाभ हुआ है, वो याद करो। इतना प्रेम करने वाले मिले हैं, इतना गुरु मिला है, सबसे बड़ी उपलब्धि है जीवन में, सतगुरु मिल गया। जो चीज मिली है उसकी कदर तो करो, अगर कदर नहीं है तो वो चीज तुम्हारे लिए व्यर्थ है।
कहोगे इसमें क्या है, ये तो कुछ नहीं है। ज्ञान तो पहले भी शास्त्रों में लिखा था, पहले भी सुना था, पहले भी गुरुद्वारे में सुना था, पहले भी पोथियां पढ़ी थी, पढ़ी तो थी, लेकिन अभी गुरु ने जीवन की कदर करना भी तो सिखाई है। जब हीरा तुम्हारे पास है, जब तक परख नहीं है तो वो पत्थर है, जब परख है तो उसी की वैल्यू करोड़ रुपए। वही जौहरी को दिखाओ तो उसकी वैल्यू बताएगा, सब्जी वाले को बताओ तो वैल्यू नहीं बताएगा। पहले तुमको मनुष्य जन्म की कदर नहीं थी, इसको तुम कौड़ियों के भाव बेच रहे थे, विषयों में डाल रहे थे, विकारों में डाल रहे थे, चाहनाओं में डाल रहे थे, कहां यूज कर रहे थे जीवन का। ये देखो, कभी क्रोध किया, कभी लड़ाई किया, कभी बच्चों से लगाया, कभी उससे लगाया, कभी किसी से हंसे, कभी किसी से बोले, लेकिन अब तो समझ मिल गई है तुम्हें। अब तो जीवन की वैल्यू कर सकते हो, करोड़ों का जीवन है तुम्हारा, एक श्वास भी करोड़ रुपया देने से तुमको वापस नहीं मिलेगी। तो मनुष्य जन्म महा हीरे सो, धूल में फेंक दियो। अब क्यों विषयों में गंवाते हो, अब क्यों विकारों में गंवाते हो, अब क्यों क्रोध में गंवाते हो, अब क्यों चाहनाओं में गंवा रहे हो। चाहना करने से कुछ मिलने वाला भी नहीं है, जो मिलेगा तुमको अचाह होके ज्यादा ही मिलता है। चाहना से मन दुखी होगा, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, इंतजारी रहेगी, बेकरारी रहेगी, नाउमेदी रहेगी। मिल गया तो खुशी होगी, नहीं मिला तो नाउमेद, क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं मिला। नई इच्छा है तो नाउमेदी भी नहीं है, बेकरारी भी नहीं है, उलझन भी नहीं है, चिंता भी नहीं है। और जो मिलने वाली चीज है वो अपने आप ही आके मिलती है, मेरे न चाहने पर, मेरे न प्रयत्न करने पर भी मिलेगी, क्योंकि तेरी प्रारब्ध फिक्स है। पहले बनी प्रारब्ध, पीछे बना शरीर। तो ऋषि ऐसा जान के भी मन न बांधे धीर, तुम्हारा मन खाली धीरज नहीं रखता है। तो जब प्रारब्ध मिलनी ही है तो उसका चिंतन क्यों बैठ के करें। सारा दिन ग्राहक को देख रहे हैं, क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्यों। इससे अच्छा बैठ के, जितनी देर ग्राहक नहीं आया वो लोग खाली टाइम मिला बैठ के कॉपी लिखते हैं, बैठ के ज्ञान करते हैं, बैठ के समझ कोई अच्छा काम करते। ग्राहक में मन क्यों रख के बैठे। जितनी देर बस नहीं आती है, लोग बस स्टॉप पे खड़े यूं देख रहे, आई बस, आई बस, आई बस। उधर ध्यान देने से उतनी देर बैठ के कोई भजन गुनगुना लो। आने वाली बस तो टाइम पर ही आएगी ना, ट्रेन भी टाइम पर ही आएगी। हम लोग देखते थे जब छोड़ने जाते थे गुरु को, कभी ट्रेन लेट होती थी तो प्लेटफार्म पर भी सत्संग हो जाता था। वो बैठे रहते थे, भजन शुरू हो जाता था, कोई बात करने लगता था, कोई ज्ञान बोलने लगता था। तो हम देखते थे, देखो प्लेटफार्म पर बैठे हैं, कैसे लोग इधर उधर झांकने लगते थे। अरे ये लोग तो भजन गा रहे हैं, अरे इनका तो सत्संग चल रहा है। एक व्यक्ति बोल रहा है, 50 इतने चारों तरफ शोरगुल लगा पड़ा है, लेकिन सबका मन गुरु में लगा रहता था कि वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, अभी भी कुछ सुना दे, अभी भी कुछ सुना दे। तो प्लेटफार्म पर भी सत्संग हो सकता है। ऐसा तो नहीं है कि प्लेटफार्म पर बैठे तो खाली गाड़ी का ही इंतजार कर रहे। तो जो बैठे हुए होते थे, अच्छा हुआ लेट हुई, हमें तो 1 घंटा और मिल गया, हमें तो 2 घंटा और मिल गया, तो फायदा ढूंढ लिया ना। वैसे बोलते क्या है, ट्रेन भी रोज, आज ही उसको लेट आना था, रोज तो टाइम से आती थी, इतनी देर प्लेटफार्म पर बैठना पड़ा, इससे अच्छा तो घर में बैठे रहते। वो बोलते थे यहां भी बहुत अच्छे से बैठे, खड़े खड़े सुन लेते थे तो खड़े खड़े भी थकावट नहीं होती थी। तो ज्ञान कहां नहीं चल सकता है, मनन कहां नहीं चल सकता है, विचार कहां नहीं चल सकते हैं। नहा रहे हो तो भी तुम्हारा विचार फ्री है। कौन से विचार चल रहे, विचारों से तो तुम आजाद हो। क्या विचार कर रहे हो। पहले तो भाई चलो सुखमनी का पाठ कर लेते थे, जपजी साहब का कर लेते थे। अब अंदर देखते थे, पाठ भले जबान से चलता था या दिमाग से भी, पर फिर भी एक चिंतन की धारा अलग चलती है। कभी देखा करो कि विचार अंदर कई तरह के चल रहे होते, मुख से कुछ बात कर रहे हो, दिमाग कहीं जा रहा है, पर अंदर फिर भी कोई एक और चिंतन चल रहा है। वो चिंतन किस चीज का चलता है, उस पर ध्यान दो, और वो है लौ तुम्हारी। जिसे लौ लगी होगी उसका चिंतन चलेगा। तेरे नाम की लौ कुछ ऐसी लगे, पल भर भी तुझे बिसरा न सकूं। ये लौ की बात है। वो जिससे प्यार होता है उस पर ध्यान जाता है।
भले तुम बोलते हो हमारा गुरु से प्यार है प्यार है प्यार है, पर एक प्यार चीज ही कुछ अलग होती है। जैसे दर्द है ना कहीं, तो तुम्हारे न चाहने पर भी बार बार दर्द में ध्यान जाता है। भले तुम लिख रहे हो तो भी ध्यान दर्द में जा रहा है, काम कर रहे हो तो भी दर्द में ध्यान जा रहा है, खाना बना रहे हो तो भी दर्द में। तो जैसे दर्द एक चीज है कहीं है, तो ईश्वर का दर्द नहीं है। मीरा को दर्द लगा, एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को, मतलब प्रेम का भी कोई दर्द होगा ना, तभी तो उसने बोला मेरा दर्द न जाने कोई। और मीरा की तब पीर मिटे जब वैद्य सांवरिया हो। उसने बोला वैद्य जब सांवरिया मिलेगा, मेरा जीवन का दर्द तभी मिटेगा जब सांवरिया का दर्शन होगा, जब ईश्वर मिलेगा। और नहीं मिलेगा तो मैं उसके चिंतन में हूं, उसके ध्यान में हूं, उसके सिमरन में हूं। तो उसको एक दर्द था अंदर, एक पीड़ा थी। वो पीड़ा हर व्यक्ति को है। संसार के लिए तुमको पीड़ा है, बेटा नहीं मिला, पास नहीं हुआ, ये नहीं किया, वो कोर्स नहीं किया, उसको नौकरी नहीं मिली, उसकी शादी नहीं हुई, वो चला गया संसार से, वो पीड़ाएं तुम्हारे पास बहुत है। पर परमात्मा के लिए दर्द वो कहां है? वो नहीं है। ये खुश हो जाए, वो खुश हो जाए, इसको ये दे दें, उसको गिफ्ट दे दें, उसको पैसा दे, कौन खुश होता है? इन चीजों से कोई खुश होने वाला है? तू चैतन्य स्वरूप, पदार्थ जड़, जड़ कभी चेतन को खुश कर सकते? तुम भी संसार में बच्चों को खुश करना चाहते हो तो पदार्थों से, व्यक्तियों को खुश करना चाहते हो पदार्थों से, बेटे बेटी को खुश करना चाहते हो दहेज दे के, ये दे के, वो दे के, मकान दे के, दुकान दे के, तो भी कोई खुश होता है? किसी को कर पाए हो सेटिस्फाइड? दिया भी, कमाया भी उनके लिए, मरे भी, खून भी दिया, पसीना भी छूटा, फिर भी अंदर वाला तुम्हारा क्यों निराश है कि इतना करने के बावजूद भी कोई खुश क्यों नहीं है? अब ये इच्छा ही छोड़ दो कि कोई खुश होए या ना होए। खुश करने की इच्छा क्यों है तुम्हारे अंदर? ये सबसे बड़ा अज्ञान है कि कोई मेरे द्वारा खुश हो जाए। जब निराकार परमात्मा से ही कोई खुश नहीं है तो तू एक जीव पितकला, तू क्या खुश करेगा किसी को? इतना सा जीव है, अदना सा, तू किसी को खुश कर पाएगा? मैं स्टूडेंट को खुश करूं, मैं मास्टर को खुश करूं, मैं प्रिंसिपल को खुश करूं, कोई नहीं होने वाला। तू खुश हो जा अपने आत्मा के आनंद से। तू भी कोई संसार से खुश होने वाला नहीं, तेरा अंदर वाला भी बड़ा सच्चा है। इसको संसार की कोई भी चीज मिल जाएगी, तेरी कोई भी मुराद भी पूरी हो जाएगी, दुकान बड़ी खुल जाए, ये हो जाए, ऑफिसर बन जाऊं बड़ा और जज बैरिस्टर बन जाऊं, फिर भी मन कहेगा अब भी क्यों नहीं तू खुश है? इतना बड़ा जज बैरिस्टर बन गया तब भी खुश नहीं है, तू नहीं है खुश। पता नहीं मनुष्य को क्या चाहिए, अंदर वाला कुछ विशेष चाहना रख के बैठा है। और तृप्त तब होता है जब अपने स्वरूप में आता है। बाकी कबहू न तृप्त भयो, कबहू हस्यो कबहू रो, इस विद ख्वार भयो, भजन बिना जीवन व्यर्थ गयो। कभी हंस रहा है, कभी रो रहा है, कभी पास हो गए तो हंस रहा है, मिठाई बांट रहा है, पर उसमें भी ऊपरी बांट रहा है। हमको तो लगता है जो कर्म भी कर रहे हैं वो भी जैसे ऊपरी ऊपरी कर रहे हैं। भाई ये एक रीत है संसार में, शादी में इतनी डिशेस बनानी चाहिए तो बना रहे हैं, कोई खुश होके थोड़ी बना रहे हैं। कोई मकान है तो मुहूर्त कर रहे हैं तो खुश हो रहे हैं, एक दिखावा है। जितनी जीवन हमारी दिखावे में जा रही है, अगर रियलिटी में जाए, अधिक जीवन तो दिखावा है। हंस भी रहे तो दिखाने के लिए, रो भी रहे तो भी दिखाने के लिए। देखो इसके घर कोई मर गया तो शोक भी नहीं है इसको, तो रोना भी दिखावे के लिए, हंसना भी दिखावे के लिए। कभी क्रोध भी बच्चों पर करते तो दिखावे के लिए करते, नहीं करेंगे तो ये मोह शैतान हो जाएंगे, तो भी वो भी दिखावे के लिए। तो तेरा हंसना भी दिखावा, तेरा रोना भी दिखावा, तेरा कमाना भी दिखावा। लोग कहें इतना कमाता है, इतनी पढ़ाई की है, लोगों के लिए कर रहे हो? अपने लिए कर रहे हो कि लोगों के लिए कर रहे हो? लोग कहें कि इसके 4 शोरूम हैं, तेरी कमाई तो एक दुकान से भी उतनी ही हो रही थी, बल्कि ज्यादा ही हो रही थी। लेकिन लोग ये कहें
लोग वो समझे, लोग ऐसा समझे। अब लोगों के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद किया। मिला क्या? आखिर मिला न जे रब, और सब मिला तो क्या हुआ? दुनिया में दिल का मतलब पूरा हुआ तो क्या हुआ? रब नहीं मिला और सब मिला तो क्या हुआ? और जिसे रब मिला उसे सब मिले न मिले, उसे कोई चाहना ही नहीं। सुदामा को चाहना ही नहीं है तो देखता अरे झोपड़ी के बदले महल मिल गया। प्रत्यक्ष में तो भगवान ने उसको कुछ नहीं दिया। कहता ये कैसा है, खा भी लिए चावल भी और दिया भी कुछ नहीं। मुड़ मुड़ के सोच रहा है, पत्नी ने तो कहा था कुछ मांग के आना, लेकिन मैं कैसे मांगू? दोस्त के पास आकर के कुछ मांगू तो क्या बोलेगा, इतना दरिद्रीय मांगने आया है हमारे दर पे, नहीं मांगूंगा भी नहीं। घर जाके देखा तो सब भरा पड़ा है। तो क्या मांगना है? क्या मांगा हूं, कुछ स्थिर नहीं। अब जब कुछ स्थिर रहने वाला ही नहीं है तो भगवान से मांगे तो मांगे भी क्या? और बिन मांगे तो हर एक चीज हर एक मिला ही हुआ है। भगवान ने तुमको ऐश्वर्य सहित ही तो पैदा किया है। ये सारी सृष्टि का ऐश्वर्य किसके लिए बनाया है? बच्चा पैदा हुआ तो सारी सृष्टि तो उसको मिली है मुफ्त में। उसने कुछ कमाया क्या? कोई मेहनत की, कोई पढ़ाई की, कोई फर्स्ट डिवीजन आया, सब मिला हुआ है उसको। कौन सी चीज नहीं मिलती है? खाना पीना, दूध, ये वो जो उसकी आवश्यकता है सब मिल रहा है। सब पदार्थ है उसके पास। लेकिन जितना बढ़ता जाता है तमन्नाएं भी बढ़ती जाती है। तमन्नाएं जो तेरी है फुहारे है ये सावन की, कभी बरसते हैं कभी नहीं बरसते, कभी खुश होते हो कभी नहीं होते, कभी पूरी होती है कभी नहीं होती है। तो तमन्ना रखनी ही क्यों? ज्ञानी अपने आप को तमन्ना से खाली कर देता। नो डिजायर नो डिसअपॉइंटमेंट, कोई डिजायर नहीं है, डिजायरलेस। कामनाओं को चुन चुन के निकालते जाओ, जो जो कामनाएं निकालो। और हम तुमको गारंटी देते हैं कि जिस दिन तू बिल्कुल कामना रहित हो जाएगा उस दिन देखेगा तेरे पास सब है, भरपूरता का अनुभव होगा। हम तो भरपूर हुए, सच में भरपूर हो जाओ। बल्कि नहीं मिले तो खुश है। ज्ञानी कहता है ये सब जो भी कुछ मिल रहा है संपदा आपदा है, संभालनी पड़ रही है। सारा दिन गिनती करो नोट, सारा दिन गिनती करो, क्या करना है? किसके लिए? कौन है तेरा? ये बाल बच्चे तेरे हैं, पति तेरा है, बेटा तेरा है, औरत तेरी है, मतलब की सब मतलब के हैं यार। मत करो किसी को प्यार, अपने सुख से सब जग बांधो। सब अपने अपने सुख से तुमको प्यार कर रहे हैं। किसी कोई तुमको नहीं करता, अपने सुख को प्यार करता है। तुमको भले ही लगता है तुमको कोई प्यार कर रहा है, लेकिन जब तक तेरे से कुछ सुख मिल रहा है तब तक प्यार कर रहे। जैसी सहे तो कहें जो कार्य तो मां तैसी कंथा तो सा सब प्यार। जब तक तुमसे किसी का काम बन रहा है तब तक सब आ जी बैठो जी बहुत अच्छे हो। क्यों पूछते हो? ऑफिसर को क्यों पूछते हो? मंत्री को क्यों पूछते हो? बड़े आदमी को क्यों पूछते हो? उनसे कुछ काम पड़ेगा ना तो देखो ये काम आए ना। इसीलिए ना कहते हैं पूछना चाहिए, मतलब अंदर इसीलिए पूछते हो। कोई उनसे तुम्हारा प्रेम नहीं है, मंत्री से कोई प्रेम नहीं है, ऑफिसर से कोई प्रेम नहीं है, पर इसीलिए कि ये कभी काम आ सकते हैं ना। बड़े लोगों से राई रसाई करनी चाहिए, गिफ्ट विफ्ट